हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम सम इम्पॉर्टेंट आइकन्स एंड सेटिंग के बारे में जानेंगे, जैसे माय कंप्यूटर के बारे में, माय कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन के बारे में, नेटवर्क प्लेस के बारे में, फोल्डर के बारे में, कंट्रोल पैनल के बारे में और टास्क बार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे माय कंप्यूटर के बारे में। दिस ऑप्शन इज स्टोर्ड ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक डिस्क पार्टीशन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर एक्टिविटीज स्टोर इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड माय कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी रहती हैं, जैसे ड्राइव, सॉफ्टवेयर, डिस्क पार्टीशन, सॉफ्टवेयर की जानकारी और अन्य गतिविधियां भी माई कंप्यूटर में पाई जाती हैं। दिस पीसी में क्या क्या दिखता है? डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, यानी आपके कंप्यूटर के सभी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे लोकल डिस्क सी, विंडोज और सिस्टम फाइल्स, लोकल डिस्क डी या ई, पर्सनल डेटा, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सभी आपके दिस पीसी में यानी कि माई कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। दिस पीसी में जाके आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, यानी उसका नाम बदल सकते हैं, उस फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं और अपने ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं दिस पीसी, यानी कि माई कंप्यूटर कहा जाता है। अब जैसे इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ओपन करें आपको यहाँ पे 2 ड्राइव्स दिखाई दे रहा है, एक सी ड्राइव है, दूसरा डी ड्राइव है। सी ड्राइव जो होता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यानी कि ओएस, बिना ओएस के हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं हमारे सी ड्राइव में। और जो डी ड्राइव या ई ड्राइव्स होते हैं उसमें हम डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज को रखते हैं, यानी स्टोर करके रखते हैं। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम दिखाई दे रहा है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली या क्विक एक्सेस के बारे में दिखाई देगा। रिसेंट में आप क्या क्या यूज किए हैं, कौन कौन सी फाइल या फोल्डर को ओपन किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। गैलरी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गैलरी दिखाई देगा, यानी कि कौन कौन सी फोटोज हैं। और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल्स फोल्डर रखे हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी पीडीएफ, डॉक टाइप या फोटोज हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोज यानी इमेजेस रखे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी अभी तक आप डॉक्यूमेंट्स, फाइल, वीडियो जो भी डाउनलोड किया सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे कुछ फोल्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं, इन सब पे क्लिक करके इनका नाम बदल सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे दिस पीसी पर राइट क्लिक करने पर क्या क्या आता है। राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप रैम, प्रोसेसर, विंडोज वर्जन आदि देख सकते हैं। ओपन ऑप्शन का यूज हम ड्राइव या फोल्डर को खोलने के लिए करते हैं। मैनेज ऑप्शन का यूज हम डिस्क, डिवाइस, यूजर्स, टूल्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। प्रॉपर्टीज में सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज का यूज हम सिस्टम इंफॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं। मैप नेटवर्क ड्राइव में नेटवर्क ड्राइव कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ड्राइव्स होते हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए हम मैप नेटवर्क का यूज करते हैं। आपको एक बोनस टिप्स भी दे दूं, एकदम आसान एग्जांपल। मान लो आपके पास पेन ड्राइव है, जैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हैं, यह दिस पीसी में यूएसबी ड्राइव ई कॉलम के नाम से दिखाई देगी, यानी कि दिख जाएगी आपको। आप उसमें से फोटो, वीडियो, म्यूजिक कुछ भी खोल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या अपने पीसी में पेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दिस पीसी में अगर आप कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं, उस पेन ड्राइव में जो भी फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में पेस्ट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे। एक बार आप लेफ्ट बटन माउस से क्लिक करिएगा, दूसरी बार राइट क्लिक करिएगा। अब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम को। आप इस फाइल या आइकन का नाम बदल सकते हैं, जहाँ दिस पीसी है वहाँ कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा दिस पीसी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव दिखाई दे रहा है, और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा दिस पीसी से रिलेटेड पूरा प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्टोरेज कितना है, और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड कितना लगा है, इंस्टॉल्ड रैम कितना है, प्रोसेसर कौन से, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। अब हम रिसाइकल बिन के बारे में जानेंगे। दिस ऑप्शन इज स्टोर्ड ऑल डिलीटेड फाइल इन योर लोकल हार्ड डिस्क। रिसाइकल बिन कैन नॉट स्टोर एनी नेटवर्क एंड फ्लैश मेमोरी डिलीटेड फाइल्स। यह ऑप्शन आपके लोकल हार्ड डिस्क से डिलीट की गई सभी फाइलों को स्टोर करता है,
यह नेटवर्क या फ्लैश मेमोरी से डिलीट की गई फाइलों को स्टोर नहीं करता है। रिसाइकल बिन विंडोज का एक ऐसा फोल्डर है जहां डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स अस्थायी यानी कि टेम्परेरली रूप से रखे जाते हैं, ताकि अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो उसे वापस रिस्टोर किया जा सके। अगर हम अपने लोकल डिस्क से कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह परमानेंटली डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, वो डिलीट होके जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। अगर आप मान लो गलती से कोई फाइल डिलीट किए हैं तो आप वहाँ से रीस्टोर करके फिर से उसे वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिसाइकल बिन में फाइल्स कैसे जाती हैं, यानी कि जो हम फाइल्स या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में कैसे जाती है। जब आप कोई फाइल डिलीट बटन से हटाते हैं यानी कि डिलीट करते हैं, वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, फाइल सीधा यानी कि परमानेंटली डिलीट हो जाती है और यह रिसाइकल बिन में नहीं जाती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वह सीधा रिसाइकल बिन में जाएगी। अगर हमें उसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना है। उसके बाद आपका जो भी फाइल फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स होगा वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कैसे रिसाइकल बिन में जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो फाइल दिखाई दे रहा है OSMCQ, इसे हमें डिलीट करना है। तो एक बार हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिलीट का, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो एक बार, उसके बाद डिलीट बटन दबा दो। जैसे ही डिलीट बटन दबाओगे तो ये इमेज हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम रिसाइकल बिन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फाइल्स फोल्डर्स डिलीट की गई हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमने जो डिलीट किया था वो OSMCQ के नाम से हमारा इमेज था। अगर हमें इसे फिर से लाना है अपने कंप्यूटर में, एक बार इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फाइल डिलीट हुआ था वो फिर से हमारे कंप्यूटर में रिटर्न आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये दोबारा फिर से रिटर्न आ गया। अगर हम चाहते हैं इसे हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं यानी कि ये एकदम से डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है डिलीट फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या आप श्योर हो कि इस फाइल को आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर दीजिएगा यस, तो ये फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम रिसाइकल बिन को फिर से ओपन करके आपको दिखा दे, क्योंकि अभी जो हम फाइल डिलीट किए थे वो WWC कॉलेज के नाम से था। देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो गया है। अब हम जानेंगे नेटवर्क प्लेस के बारे में। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन फॉर नेटवर्किंग ऑल द नेटवर्क सेक्शन इज सपोर्ट इन दिस ऑप्शन। इसमें नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी और सेटिंग होती हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पे जाके अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे फोल्डर के बारे में। इट इज अ सिमिलर अ डायरेक्टर इन अ फोल्डर स्टोर मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर कंप्यूटर में एक ऐसी जगह यानी कि कंटेनर होता है जहां हम अपनी फाइल्स को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो फोल्डर डिजिटल झोला यानी कि बैग होता है, यानी कि डिजिटल कैबिनेट होता है जहां आप अपनी सारी फाइल्स जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स आदि रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे। तो माउस से यहाँ खाली जगह पे कहीं पे भी राइट क्लिक करिएगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ बगल में आप देख सकते हैं फ़ोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर बन के आ चुका है। अब मान लीजिए इसमें हमें कोई भी फ़ाइल रखना है, कोई भी फ़ोटो रखना है तो हम इस फ़ोल्डर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे OSMCQ दिखाई दे रही एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल को हमें इसमें ला के रखना है। तो इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, उसके बाद हम इसको होल्ड रखेंगे माउस बटन, उसके बाद यहाँ से ड्रैग करके लाएँगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे। तो ये जो यहाँ हमारा फ़ाइल दिखाई दे रहा था अब इसके अंदर आ गया है। अब इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर आ चुका है। ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया इसे क्या बोलते हैं? एक तरीके से इसे हम डिजिटल बैग भी बोलते हैं, यानी कि हम एक कंटेनर में जितने फाइल्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं
और इसके अंदर भी हम कई सारी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमें कोई फ़ोल्डर बनाना है तो पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का और फिर फ़ोल्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर बन के आ गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर ना दें, इसके जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रीनेम का। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया TRT। या फिर आप राइट क्लिक ना करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट की होता है फंक्शन की, यानी कि F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रीनेम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम माउस से राइट क्लिक करके फिर न्यू पे जाके यहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हैं, हमें ऐसा नहीं बनाना, हमें शॉर्ट की के माध्यम से बनाना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस N प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक और फ़ोल्डर बन के आ गया। इसी के साथ-साथ मैं आपको यहाँ पे जो फ़ोल्डर है इसका आइकन भी बदलना बता देता हूँ। मान लीजिए इस फ़ोल्डर का हमें आइकन बदलना है तो हम फ़ोल्डर पे एक बार माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर राइट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको प्रॉपर्टीज़ का। इस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर प्रॉपर्टीज़ के नाम से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टमाइज़, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज़ के नाम से। यहाँ पे जैसे ही कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज आइकन। चेंज आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी आइकन चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आप रखना चाहते हैं उस आइकन को चूज़ करके ओके करिएगा यहाँ से। उसके बाद अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे, एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोल्डर का आइकन चेंज हो गया है। अब हम जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। A Windows component to view and change system settings like adding, removing software और हार्डवेयर एंड कस्टमाइज सेटिंग्स। यह विंडोज का हिस्सा है जहां से आप सिस्टम की सेटिंग देख और बदल सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जोड़ना या हटाना। कंप्यूटर की सभी सेटिंग को एक ही जगह से कंट्रोल और मैनेज करने वाला हिस्सा कंट्रोल पैनल कहलाता है। यानी कि आप कंट्रोल पैनल में जाके सभी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके माध्यम से आप सुरक्षा, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, अकाउंट, तारीख, समय, थीम जैसी सभी सेटिंग्स को आसानी से बदल सकते हैं। यानी कि कंट्रोल पैनल पे जाके आप जो भी सेटिंग को बदलना है, सेटिंग चाहते हैं, वो सारा कुछ आप कंट्रोल पैनल पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल सर्च करना है। यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। तो यहाँ कंट्रोल पैनल का आइकन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाई देगा। कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू बाय, यहाँ पे लार्ज आइकन दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको क्या कैटेगरी वाइज दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ व्यू पे जाके इसको लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन में सेट कर सकते हैं। लार्ज आइकन करेंगे कुछ इस तरीके से ये आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ से आप डेट एंड टाइम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट की पूरी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग के बारे में आप जान सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स के बारे में आप जान सकते हैं। कीबोर्ड, माउस सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते। मान लीजिए हमें देखना है कि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में कौन-कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाई देगा कौन-कौन सा एप्लीकेशंस इंस्टॉल है। जैसे एडोब फोटोशॉप आपको दिखाई देगा, गूगल क्रोम दिखाई देगा। जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको इन सभी सेटिंग के बारे में डीपली और अच्छे से जानना है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब हम जानेंगे टास्क बार के बारे में। द बॉटम डार्क पोर्शन इज कॉल्ड टास्क बार। इट कंटेन्स द विंडोज स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, पिंड आइकन्स, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट नोटिफिकेशन एंड अदर आइकन्स। टास्क बार विंडोज स्क्रीन के नीचे यानी बॉटम में दिखने वाली लंबी पट्टी होती है जिसमें आपके खुले हुए ऐप्स, स्टार्ट मेनू, सर्च, टाइम, इंटरनेट, साउंड, बैटरी आदि दिखते हैं। टास्क बार कहाँ होता है? सबसे नीचे बॉटम में। कभी कभी यूजर ऊपर या दाएं बाएं भी सेट कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है वो बॉटम में होता है। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप आ जाएंगे, आपको दिखा दे। ये जो यहाँ पे ब्लैक पट्टी में दिखाई दे रहा है ना, इसी को टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टास्क बार।
इसमें जितने भी हम एप्लीकेशंस ओपन करके चलाते हैं, यूज करते रहते हैं, वो सभी यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाई देगा, स्टार्ट मेनू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नोटिफिकेशन, इंटरनेट, सब कुछ, बैटरी हेल्थ, टाइम, डेट, सब कुछ आपको इसी टास्क बार में दिखाई देता है।